आदरणीय मान्यवर, मैं आपके समक्ष श्राद्ध पितृ जो चल रहे हैं उनमें कौवे, कुत्ते, गौओं गौओं ने अपनी सभा बुलाई है। श्राद्ध में पितरों को श्राद्ध करने के निमित्त कभी भी पेठा नहीं प्रयोग में लाना चाहिए। कहते हैं, स्कंद पुराण में लिखा गया है कि जो व्यक्ति अपने भोजन में पेठे का प्रयोग बनाने के लिए, खिलाने के लिए करता है, वैसे तो हमारे ये कौवे अपने पितृजनों को अपने पंखों पर बैठाकर लाते हैं धरती पर और अपने पंखों पर छोड़ते हैं उनके घरों में। परंतु यदि कोई पेठा चाहे मीठे में हो या वैसे भी हो, या मिठाई में हो या सब्जी में हो, तो जब परोसा जाने का कारण बनता है तो पितृ जो है उन्हें रास्ते में ही छोड़ देते हैं। उन पितरों को फिर बड़ी कठिनाई से पहुंचना पड़ता है, ऐसा स्कंद पुराण में बताया गया है। इसलिए पितृपक्ष में पेठे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौवों ने अपनी सभा बुलाई और कहा कि हम अपनी सभा में उन लोगों के घर नहीं जाएंगे जिन्होंने किया बुजुर्गों को तंग है, नाकों चने चबाए हैं, आंखों से आंसू बहाए हैं। हम उनका खाना नहीं खाएंगे जिन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों को किया अपमानित है, लात बात की बात करी है, उनके घर हम खाना नहीं खाएंगे। जब ऐसी बात की एकता हुई तब कौवों ने अपनी संख्या बढ़ा ली और वहीं जाते जहाँ उन्हें आदर सत्कार किए गए प्राणियों के बारे में पता होता है, वहीं कौवा पहुँचता है, वहीं कुत्ता पहुँचता है, उसी का भोजन ग्रहण करते हैं। वरना मनुष्य योनि में रहते हुए भी आदमी स्वच्छल नहीं है, साफ नहीं है, मन में कपट भाव होने के कारण निर्छल, छल पे छल करना उसका कर्तव्य हो गया है। तो उन सब ने यही किया। आज गौएं नहीं मिलती श्राद्ध के लिए, कुत्ते सूंघ कर खाना छोड़ जाते हैं। कहा जाता है जहाँ गाय कुत्ता खाना सूंघ कर छोड़ दे वहाँ भूचालों की संख्या बढ़ जाती है। आते हैं भूचाल बारी बारी, देते हैं विपदा बारी बारी, चाहे हो संपत्ति की, चाहे हो धन दौलत की, चाहे हो मारा मारी की। जहाँ रोगियों की रोग बढ़ते हैं, ये सब कारण हम अपने बुजुर्गों का जो अपमान करते हैं, अपने गुरुओं के अपमान के कारण याददाश्त को खराब होने का बढ़ावा देते हैं, अपनी आयु को कम करने का बढ़ावा देते हैं। सर्वगुण संपन्न आदर्शवादी बनते हैं हम, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं हम हमारा अपने ही दुर्मति में
अपनी बुद्धि दुर्मति की ओर ले जाते हैं। इसी कारण पितृ श्राद्ध में गाय कुत्ता कौवा भी आने से कतराते हैं। ब्राह्मण तो आएगा ही क्या। ब्रह्म भोज करवाना भी है, बस की बात नहीं। एक ब्राह्मण कई घरों में जाकर भोजन करता है, वह श्राद्ध निमित्त नहीं हो पाता, न भर पेट को खा पाता है। यही कारण है श्राद्ध के प्रति स्नेह ना होना और रोगों को अपनाना है। ब्राह्मण को भोजन करवाने में प्राणी जो कतराता है, देकर थाली मंदिर में भी आ जाता है, क्या वह ब्राह्मण भोजन कर पाता है? नहीं, वो कभी किसी तरह और कभी किसी तरह इधर उधर ही जाता है। तुम्हारे पितृगण भूखे प्यासे रह जाते हैं, इसीलिए वो पहुँच कर भी आशीर्वाद अपना देना पाते हैं। आप थाली पकड़ाए पंडित जी को, वह पड़ोसी थाली कितने टाइम पुरानी हो जाती है और समय के अनुसार खाना जब पितरों को नहीं मिल पाता, वे कष्ट में होते हैं, तभी तो श्राप देते हैं। और जब वह श्राप लगता है तो रोगों के कारण बढ़ता है, रोग बढ़ते हैं और फिर उन्हें ठीक होने की असमर्थता रहती है। बीमारियां ज़्यादातर जभी बढ़ती हैं जब पितृगणों को ठीक समय पे श्राद्ध नहीं मिलता। नसों की जितनी बीमारियां होती हैं, सारी पितृगणों के अपमानिता पर होती हैं। इसलिए अपने जीते जी कोशिश करो कि कभी भी किसी का अपमान ना करें, साद आदर सत्कार करें, भावनाओं में ना बहें और अपने पितरों का अपमान ना करें, उनके खून के आंसू ना बहाएं, क्योंकि इन सब बातों का दोष अमावस्या दोष बनता है या पितृ दोष बनता है, जो बाद में रोगों के रूप में, कष्टों के रूप में, संकट के रूप में भरना पड़ता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि पितृदोष पे प्यार से अपने बुजुर्गों का भोजन करवाएं, यथाशथा गरम गरम भोजन करवाएं। गाय को भी गरम गरम खाना परोसें, कुत्ते को भी गरम गरम परोसें और कौवे को भी। अग्नि को भी निमंत्रण करें और बिना बेटी को बुलाए भोजन लगता नहीं है। जिस घर में बेटी नहीं आती है आपकी, वह कार्य करने में घर उचित नहीं होता और उसका भी बेटी के ना पहुंच पाने के कारण भी असंतापना होती है। आपकी कराया परिश्रम बेकार जाता है। कोशिश किया जाए कि बेटी को सादर निमंत्रित करें। जिस घर की बेटी रूठती है, बुजुर्ग रूठते हैं, उस घर में खिलियाँ उड़ती हैं, तंदुरुस्तियाँ उड़ती हैं। रूप तेज जश कीर्ति का जो बढ़ावा होता है, वो सारा रुष्ट हो जाता है। नमस्कार, मैं नीता अरुण, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। यदि आपको अच्छा लगे तब लाइक कीजिए। यदि मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए और मुझे बताने की कृपा करें, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा लिख सकूं। नमस्कार।